आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार तथ्य सार, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा लाया गया और ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये रहा इस बुक का इंडेक्स। हम लोग का पहला टॉपिक है बिहार एक दृष्टि। सबसे पहले स्मरणीय तथ्य पॉइंट टू रिमेंबर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर के लगभग 2.86% है। यानी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार भारत का लगभग 2.86% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान क्या है? 13वां है। और इसका भौगोलिक परिदृश्य अगर देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। और इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। इसका शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। और इसकी राजधानी पटना है और सीमावर्ती प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले हैं रोहतास और कटिहार, जो कि क्रमशः दो राज्यों को स्पर्श करते हैं। सीमावर्ती देश है नेपाल और नेपाल से सटे बिहार के जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, घाघरा जो कि सरयू के नाम से भी जानी जाती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, क्यूल, फल्गु आदि। देश में प्रथम स्थान है तो मखाना के उत्पादन में तथा लीची एवं मशरूम के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष के दोनों ओर स्वास्तिक है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू और राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर है, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। और राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय मीन है मांगुर राजकीय मछली और राजकीय जलीय जीव है सुंस यानी गंगा डॉल्फिन। मौसम ग्रीष्म मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। और यहाँ हम लोग 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों को देख लेते हैं। कुल जनसंख्या 10,40,99,452, जो कि भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है और यह 2011 का आंकड़ा है। महिलाओं की संख्या है और ये पुरुषों की जनसंख्या स्त्री पुरुष अनुपात 918 और 1000 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 918 स्त्रियां। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है 25.4%, जो कि 2001 से 2011 के बीच का है। और शहरी जनसंख्या है 1,17,58,16, जो कि 11.3%। और ग्रामीण जनसंख्या है 9,23,41,436, जो कि 88.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन है? तो शिवहर 1880, पटना 1823, दरभंगा 1728। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कैमूर 488, जमुई 568 और बांका 674। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात 1021 है, उसके बाद सीवान 988, सारण 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर 876, भागलपुर 880, खगड़िया 886।
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं रोहतास 73.37% के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद पटना है 70.68% के साथ। उसके बाद है भोजपुर 70.47% के साथ। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया 51.08% के साथ पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। यानी कि पुरुष और महिला में दोनों में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है और पुरुष में सबसे कम पूर्णिया में और महिला में सबसे कम सहरसा में है। धर्म के अनुसार जनसंख्या ये भी 2011 का आंकड़ा है। हिंदू 82.69%, मुस्लिम 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख 0.2%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02% और अन्य धर्म 0.01 और जो किसी धर्म को नहीं मानते इनकी संख्या 0.24% है। बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 के हिसाब से 61.8% और पुरुष साक्षरता 71.2% और स्त्री साक्षरता 51.5% है। भाषा के अनुसार जनसंख्या देखा जाए 2011 के अनुसार तो हिंदी 25.54%, भोजपुरी 24.86%, मैथिली 12.54%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाए 2020 से 2024 तक तो कुल व्यक्ति में 69.5 है, जबकि पुरुष में 69.1 और महिला में 70 है। ग्रामीण में देखा जाए तो कुल व्यक्तियों में 69.2 है, जबकि पुरुष में 68.6 और महिला में 69.8 है। और नगरीय संख्या में देखा जाए तो कुल व्यक्ति 71.5, पुरुष में 71.5 और महिला में 71.6 है। निर्धनता की स्थिति देखा जाए तो तेंदुलकर समिति के अनुसार कुल गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या 2011-12 के अनुसार 33.74% है और गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित ग्रामीण जनसंख्या 2011-12 के अनुसार 34.06% है और गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित शहरी जनसंख्या 2011-12 के अनुसार 31.23% है। बिहार के लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। प्रशासनिक इकाइयों को देखा जाए तो प्रमंडल 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। अनुमंडल की संख्या 104 है, जिलों की संख्या 38 है, नगरों एवं संकुलों की संख्या 199 और नगरों की संख्या 199 और संकुलों की संख्या 114 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। एक महानगर है जो कि पटना है, जो बिहार की राजधानी भी, और सामुदायिक विकास खंडों की संख्या 534 है और नगर निगम 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा है। राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 45,103। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना है। पुलिस थाने हैं 853 और पुलिस जिले हैं 44, जिसमें 40 सिविल जिले हैं और 4 रेलवे वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिवहन के बारे में। तो देश की कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग 5.5% है और यह आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के तहत है। कुल राष्ट्रीय उच्च पथों यानी NH में राज्य का हिस्सा कितना? लगभग 4.2%। ये भी आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से लिया गया है। सितंबर 2025 तक राज्य में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क की लंबाई थी 6,389 किलोमीटर, जिसमें 57 राष्ट्रीय उच्च पथ भी शामिल हैं। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार राज्य कुल कितना सड़क नेटवर्क होकर गुजर रहा है बिहार राज्य से? तो 5825 किलोमीटर। बिहार में ग्रामीण पथों की लंबाई 2025-26 में कितनी है? तो 1,19,067 किलोमीटर। बिहार में देश के रेल नेटवर्क का हिस्सा है 5.4% और यह आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से लिया गया है। अगर कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देखा जाए तो ये कृषि जलवायु प्रदेश 3 है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं सारण आदि। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता देखी जाए तो 285 ग्राम प्रतिदिन है 2024-25 के हिसाब से, जबकि भारत में 485 ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्धता है 2024-25 के हिसाब से।
बुआई और सिंचाई को देखा जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 5411.96 हज़ार हेक्टेयर। सकल बोया गया क्षेत्रफल है 8207.27 हज़ार हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 3550.19 हज़ार हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है तो 65.59% और फसल सघनता कितनी है तो 1.52 हज़ार हेक्टेयर। और सकल सिंचित क्षेत्रफल 6733 हज़ार यानी 6733 हज़ार हेक्टेयर है। अगर विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण देखा जाए तो नलकूप से सबसे अधिक होता है 64.4%, नहर से 30.1% और अन्य कूपों से 0.7%, तालाब से 1.6% और अन्य साधनों से 3.1%। वन्यजीव संरक्षण के बारे में देखा जाए तो कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 13 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और टाइगर रिजर्व भी एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और चिड़ियाघर एक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। यदि बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए तो वर्तमान मूल्य में 2024-25 में 76,490 और स्थिर मूल्य में 40,973 है। उद्योग देखा जाए 2023-24 के हिसाब से तो कुल कारखानों की संख्या 3386, चालू कारखानों की संख्या 2692, कार्यशील पूंजी 9.67 हज़ार करोड़ रुपए और नियोजित व्यक्ति 139.2 हज़ार, निर्गत मूल्य 131.6 और शुद्ध मूल्यवर्धन 1000 करोड़ रुपए में 13.9। बिहार में हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले विभिन्न जिले जैसे भागलपुर जिले में रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें यानी रेशम जो कि निर्यात गुणवत्ता वाला हो, और लीनन कपड़े, रेशमी साड़ी, स्टोल और लुंगी का उत्पादन किया जाता है। बांका में देखा जाए तो टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए, गमछे, रेशमी साड़ी, स्टोल तथा लुंगी का उत्पादन किया जाता है। गया में देखा जाए तो सूती कपड़ों के थान, बेडशीट, तौलिए, गमछे, ऊनी चादर आदि, कंबल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसे नालंदा में सूती, रेशमी, लिनेन साड़ी, 52 बूटी साड़ी, बिस्तर के खोल, तौलिए, गमछे, तसर और मलबरी रेशम के कुर्ते का कपड़ा, तसर और मूंगा के कमीज का कपड़ा और मर्सराइज्ड कटिया तसर का कुर्ता का कपड़ा उत्पादन होता है। नवादा में टसर रेशम और लिनेन के पोशाक के सामान का उत्पादन होता है। मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीजों, कपड़ों का उत्पादन होता है। ऐसे ही बाकी भी आप देख सकते हैं। पर्यटन के बारे में देखा जाए तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया जो 2002 में शामिल हुआ था, एवं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक नालंदा 2016 में ही शामिल हुआ था। महाबोधि मंदिर गया जी में है, विष्णुपद मंदिर गया जी में है, नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में है, राजगीर नालंदा में, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में, पावापुरी जल मंदिर नालंदा में, अशोक स्तंभ कोल्हुआ वैशाली में, वैशाली बुद्ध या बुद्ध अवशेष स्थल वैशाली में, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना में, गोलघर पटना में, बुद्ध स्मृति मार्ग पटना में, बिहार संग्रहालय या पटना संग्रहालय पटना में, मनेर शरीफ पटना में, कुमरार पटना में, बराबर की गुफाएं जहानाबाद में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर में, मंदार पर्वत बांका में, मां मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में, रोहतासगढ़ किला रोहतास में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में जो कि रोहतास में है, तुतला भवानी जलप्रपात जो कि रोहतास में है, ककोला जलप्रपात नवादा में, भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में, कांवर झील या कांवर ताल बेगूसराय में, अहिल्या स्थान दरभंगा में, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, चिरांद पुरातात्विक स्थल सारण में, हरिहरनाथ मंदिर या सोनपुर मेला सारण में। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक तत्व, यानी सोनपुर मेला, हरिहर मेला क्षेत्र सारण में, श्रावणी मेला कहाँ लगता है तो भागलपुर सुल्तानगंज में, पितृपक्ष मेला लगता है गया जी में, राजगीर मलमास मेला लगता है नालंदा में, राजगीर महोत्सव मेला नालंदा में, सिमरिया कल्पवास मेला बेगूसराय में, और बौंसी मेला मदार मेला या मंदार मेला बांका में, प्रकाश पर्व पटना में, छठ पूजा या छठ पर्व पूरे बिहार में, प्रमुख घाट पटना सहित, और सीताकुंड महोत्सव पूर्वी चंपारण में लगता है। प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख जिला क्षेत्र देखते हैं हम लोग तो जट जटिन का नृत्य होता है मिथिला क्षेत्र में, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, सुपौल और सहरसा में।
झिझिया नृत्य होता है मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में। विदेशिया नृत्य होता है भोजपुरी क्षेत्र, सारण, बक्सर और भोजपुर में। सिवान, गोपालगंज और रोहतास में भी होता है लौंडा नाच। लौंडा नाच भोजपुरी क्षेत्र में होता है सारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज में। डोमकच ये विवाह नृत्य है, जबकि भोजपुर, सारण, रोहतास, बक्सर, गयाजी और पटना क्षेत्र में होता है। फगुआ नृत्य होली से जुड़ा है, पूरे बिहार में होता है, विशेषकर भोजपुरी और मगही क्षेत्रों में। कजरी नृत्य भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है, भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास और सिवान में होता है। झुमरी या झूमर नृत्य मगध भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है, जो कि गयाजी, पटना, नालंदा और भोजपुर में होता है। पैकी या पाइकी नृत्य ये युद्ध कौशल आधारित नृत्य दक्षिणी बिहार या मगध के क्षेत्रों में होता है। सोहर या सोहर खिलौना जन्म संस्कार से जुड़ा है, यह मिथिला और उत्तर बिहार के क्षेत्रों में होता है। विद्यापत या विद्यापति नृत्य मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी तथा मिथिला क्षेत्रों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की संख्या 1 है, निजी विश्वविद्यालय की संख्या 8 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय देखा जाए तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। इस प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। राज्य विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में है। पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है। और डीम्ड विश्वविद्यालय है नौ नालंदा महाविहार नालंदा। निजी विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार, एमईटी विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय रोहतास, केके विश्वविद्यालय नालंदा और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज, संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी और जेवीएस विश्वविद्यालय दीघाघाट पटना। अब हम देखते हैं बिहार में प्रमुख शोध संस्थान। केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना में, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना में, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान पटना में, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना में, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT बिहार पटना में, ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में, ICAR राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान पूसा समस्तीपुर में और ICMR राजेंद्र स्मारक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान पटना में, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रारी पटना में, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर वैशाली में। हम देखते हैं बिहार तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक। जनगणना 2011 के बारे में दिया है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 के बीच में 25.4% रहा, जबकि भारत में 17.7% रहा। बिहार के जनघनत्व 1106 है, जबकि भारत का 382 है। बिहार में नगरीकरण है 11.3 और भारत में है 31.2%। बिहार का लिंगानुपात है 918, जबकि भारत का लिंगानुपात है 943। साक्षरता दर में देखेंगे तो व्यक्तियों में बिहार में 61.8% व्यक्ति साक्षर हैं, जबकि भारत में 73% व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुष में देखा जाए तो 71.2% पुरुष साक्षर हैं बिहार में, जबकि भारत में 80.9% पुरुष साक्षर हैं। और महिला में देखा जाए तो 51.5% महिला साक्षर हैं बिहार में, जबकि पूरे भारत में 64.6% महिला साक्षर हैं।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिहार में 15.9% है, भारत में 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में 1.3% है और भारत में 8.61% है। नेक्स्ट है राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान है दूसरा 2024-25 के स्रोत के हिसाब से। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है कैमूर जिले में। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है प्लेस्टोसीन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 6400 किलोमीटर। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2025 है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति है पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है बिहार के गया जिले में, झारखंड के कोडरमा और चतरा जिलों में। बिहार में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ और मक्का। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार अग्रणी है तो पाइराइट। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है तो 152%। बिहार सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। अब हम देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है।